तो चैप्टर 4 की शुरुआत में हमें हर जगह लाश दिखाया जाता है और मॉन्स्टर जो सभी को मार रहे होते हैं। फिर हमें गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है जिनके हाथ में नाइफ होता है और उनकी फेस पे एक इवल स्माइल होती है जो हमारे हीरो की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और उसके कुछ समय बाद ही जो गॉब्लिन्स होते हैं वो रेवन के ऊपर अटैक कर देते हैं और जो रेवन रहता है बुरी तरह से घायल हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है रेवन जो होता है यहाँ पर भी हार मानने के लिए रेडी नहीं है। वो फाइट बैक करता है, जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं एक ही स्लैश में सबको मार देता है। और दिखाया जाता है ये अटैक करने के बाद रेवन जो होती है उसकी हालत और बुरी हो चुकी है। उसके बाद जो रेवन रहता है ट्राई करता है खड़े होने की, जो कि पूरी तरह से घायल हो चुका है। वो बोलता है कि अगर मैं गलती से भी गिर जाऊंगा तो शायद ही उसके बाद उड़ पाऊंगा मैं। पर रेवन जो रहता है हार नहीं मानता, पूरी जान लगा के वो उठता है और टाइगर की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम सच में मर चुके हो। और थोड़ा आगे चलने के बाद उसे वही यंग लॉर्ड दिखता है जो पूरी तरह से ब्लड में भीगा हुआ होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर उसके बाद रेवन यंग लॉर्ड का कॉलर पकड़ लेता है और देखता है कि जो यंग लॉर्ड है उसकी सांस धीरे धीरे चल रही है लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है। और उससे पूछता है कि मरने से पहले क्या तुम मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और पूछता है कि आखिर ड्रैगन ने लड़ना क्यों बंद कर दिया फाइट के बीच में। अगर जो ड्रैगन लड़ना बंद नहीं करता तो हम ये फाइट बहुत आसानी से जीत जाते हैं। और इतना बोलते ही उसके पीछे से किसी ने अटैक कर दिया होता है। तक जो रेमन होता है उसकी जो हालत होती है पूरी तरह से खराब हो चुकी रहती है, उसके मुंह से खून ही खून निकलने लगता है। फिर हमें एक आवाज सुनाई देती है कि मैंने सीधा तुम्हारे हार्ट पे अटैक किया है और जो तुम्हारा हार्ट ना जाने कितने पीसेस में हो चुके हैं लेकिन फिर भी तुम अभी तक जिंदा हो। तुम्हें ऐसे ही सब इमोर्टल रेवन नहीं बोलते। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं होता है, कमांडर ही होता है जिसने रेवन के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया। रेवन भी कमांडर को देख के शौक में आ जाता है कि आखिर इसने मुझ पे अटैक क्यों किया। कमांडर जिसके चेहरे पे एक इवल स्माइल होती है बोलता है कि ये सब बस खत्म होने वाला है। इतना बोलने के बाद ही वो आर्मी को अटैक करने के लिए बोल देता है। रेवन को एक के बाद एक झटके लगते हैं क्योंकि वो शॉक में आ जाता है और बोलता है कि आखिर ये एम्पायर आर्मी को कमांडर कैसे कमांड दे सकता है, क्योंकि ये जो कमांडर रहता है वो डीमन कॉर्प्स का कमांडर रहता है लेकिन ये एम्पायर आर्मी को भी ये कमांड कर रहा होता है। और जो कमांडर रहता है बोलता है रेवन तुम्हें सरप्राइज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यंग लोड जो रहता है उसके गले पे स्पीयर रख के बोलता है कि ये सब बहुत पहले से प्लानिंग थी। और यंग लॉर्ड को देख के बोलता है कि कुछ इडियट्स होते हैं जो हार मानने के लिए रेडी ही नहीं हो। और उसके बाद हमें यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसके फेस पे एक स्माइल होती है और सैडनेस होती है और कहीं ना कहीं उसने अपनी मौत को भी इसने कर लिया है। और उसके बाद दिखाया जाता है जो कमांडर होता है उसका जो हेड होता है उसको काट देता है, जो उसका गला होता है उसको काट देता है और जो उसका गला रहता है वो हवा में मुड़ जाता है। और जिसको देख कर रेवन शॉक में आ जाता है और बोलता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। और गला काटने के बाद कमांडर जो रहता है एक मजाक भरे ट्यून में बोलता है कि ये जो लड़का है इसकी मौत बहुत पहले फिक्स हो चुकी है। इतना बोलने के बाद कमांडर जो रहता है रेवन पे भी अटैक कर देता है और रेवन जो रहता है जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगता है। और कमांडर रेवन को देख के बोलता है कि तुम अपनी आजादी के कितने क्लोज थे, बस कुछ दिन और बचे हुए थे उसके बाद तुम इधर से फ्री हो जाते। और मुझे पता है कि ये काफी पेनफुल होगा तुम्हारे लिए ये सब जो हो रहा है। और उसके बाद कमांडर जो रहता है बोलता है कि मुझे पता है तुम इतनी आसानी से क्यों नहीं मर रहे हो, मुझे पता है कि तुम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन हो, तुम्हारी जो रीजनरेशन की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और जेवन जो रहता है वो वापिस से शॉक में आ जाता है, बोलता है कि आखिर इसको इतना सब कुछ कैसे पता है मेरे बारे में। और उसके बाद कमांडर बताता है कि मुझे सब कुछ पता था लेकिन मैं बस प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे पता है कि तुम्हारी रीजनरेशन एबिलिटी मरने नहीं देगी लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें कैसे मारा जा सकता है। और उसके बाद भी कमांडर जो होता है रुकता नहीं है और मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अपने आजादी कितने ज्यादा करीब थे, तुम बस फ्री होने वाले लेकिन आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और रेवन जो होता है पूरी तरह से उदास और गुस्से में होता है और बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए डेमन से और ये सब से लड़ने के लिए ताकि मैं आजाद हो सकूं और जो भी मेरी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाए गए तो सबको क्लियर कर सकूं, लेकिन पे मैं मरने वाला हूँ। और रेवन जो रहता है और बोलता है कि ये 10 साल पहले जैसे ही सेम हो रहा है मेरे साथ, जैसा मुझे 10 साल फंसाया गया था सेम आज ही मुझे फंसाया जा रहा है। और रेवन बोलता है कि जो गरीब और पावरलेस पीपल होते हैं उनके साथ में हमेशा ही ऐसा होता है, उन्हें ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है, उन्हें ऐसी जगह मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उन्हें आजादी का धोखा दिया जाता है और सबको मार दिया जाता है। और उसके बाद कमांडर जो रहता है रेवन के गले पे तलवार रख के बोलता है कि मैं तुम्हें एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ, जो बेइज्जती तुम्हारे परिवार को 10 साल पहले ही बगावत की वजह से झेलनी पड़ी और तुम्हारा डेमन कोर्प्स में शामिल होना, तुम्हारा और पेन ड्रैगन किड की मौत सब पहले से ही प्लानिंग थी। रेवन जो आजादी के सपने देख रहा होता है और ये सब जो उसके साथ में हो रहा था उसको यकीन हो रहा है कि वो की सोचता है कि मैं इतना करीब था अपनी आजादी के लेकिन फिर भी मैं मरने वाला हूँ। तो कमांडर जो रहता है यहाँ पर भी रुकता नहीं है, रेवन को लात मार के बोलता है कि सब कुछ प्लानिंग थी बट
एक चीज एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये जो ड्रैगन होगा इतना ज्यादा वीक होगा, और बाकी जितना है वो सब प्लानिंग के हिसाब से ही हुआ। और इतना बोलने के बाद ही जो कमांडर रहता है उसके चेहरे पे इवल स्माइल आती है, और इतना इतना बोलने के बाद कमांडर जो रहता है रेवन का भी गला काट देता है और उसके चेहरे पे एक इवल स्माइल होती है। और उसके बाद हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो अभी तक मरा नहीं है, जितने भी उसको वेपन्स लगे हुए रहते हैं वो सबको निकाल लेता है। और उसके बाद ड्रैगन जो रहता है सामने दो लोगों का सर देखता है जो कटे हुए होते हैं, और उसके बाद उसको एक नोटिफिकेशन आती है कि जो भी कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है। और जितनी भी वहां पर पड़ी हुई डेड बॉडीज होती है, चाहे वो मॉन्स्टर की हो चाहे वो इंसान की हो, वो सब का ब्लड निकलने लगता है और हवा में ही कलेक्ट होने लगता है। तो जो ड्रैगन रहता है वो भी पंख खोल के उड़ जाता है और जहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो रहे होते हैं वहां पर आ जाता है। और उसके बाद ही बहुत सारे हमें नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद हमें फिर से एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि जो भी रिक्वायरमेंट थी फुलफिल हो गई है और जो भी आपने प्रॉमिस किया था वो भी पूरा हो चुका है। और इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो ड्रैगन उसके सर से लाइट निकल रही है, और रेवन और जो यंग लॉर्ड रहता है दोनों के सर से भी लाइट निकलने लगती है। और ड्रैगन जो रहता है वो जमीन पर खड़ा होकर बोलता है, और ड्रैगन जो रहता है जमीन पे खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ देखकर बोलता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। और ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।